दोस्तों, आज वंदे मातरम को लेकर फिर से जोरदार सियासत गर्म है। एक तरफ अमित शाह कांग्रेस को तुष्टीकरण और देशभक्तों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम तो 1937 के उसी फैसले पर चल रहे हैं जो गांधी, पटेल, बोस और टैगोर ने मिलकर लिया था। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह मुद्दा सिर्फ इतिहास का है या कोई और वजह है कि अमित शाह इतने जोर शोर से उठा रहे हैं। आज हम पूरी कहानी खोल कर रखेंगे, भावनाओं में नहीं तथ्यों के साथ रखेंगे। आइए अमित शाह क्या वो बोले हैं वो सुन लेते हैं पहले। समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। और कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश क्या बोले हैं वो भी सुन लेते हैं। वंदे मातरम वाला जो देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद का और कांग्रेस के अन्य नेता और क्या क्या बोले हैं वो भी सुनते हैं। देखिए, अगर आप वंदे मातरम के 1937 के फैसले को गलत कहते हैं, अगर बीजेपी ये कहती है कि 1937 का महात्मा गांधी का, गुरुदेव टैगोर का, सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना आजाद का फैसला गलत था और वो लोग देशभक्त, ये फैसला देशभक्ति के अनुरूप नहीं था, तो ये बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वो देशभक्त नहीं थे। ये कौन सी नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी आज पैदा कर रही है। और अगर अब गड़े मुर्दे खुरेदना ये चाहते हैं तो देश को ये भी मालूम होना चाहिए कि ठीक उस वक्त 1937 में जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव लड़के हरा रही थी, ठीक उस वक्त जब वंदे मातरम के ऊपर ये फैसला लिया गया, ठीक उसी वक्त बीजेपी के जो वैचारिक पिता हैं सावरकर, उनकी पार्टी हिंदू महासभा 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी। ठीक उसी वक्त जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे रहे थे और करीब 10,000 कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वक्त हिंदू महासभा ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती कर रहे थे आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए। और ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस पार्टी आजाद भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी तो इनके जो पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के पहले अध्यक्ष, वो मंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में और मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहते हुए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि उनकी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार
भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह से तैयार हैं, ये कमिटमेंट दे रहे थे और ये लोग आज सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। तो आपने अमित शाह का पक्ष सुन लिया और कांग्रेस का भी पक्ष सुन लिया। अब मैं आपको जो इसका मूल जो विषय है उस पे आता हूं। मूल विषय क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब आपको बताता हूं। जो 2 छंद का मतलब क्या है और 6 छंद का मतलब क्या है, वो पूरे छंद का मतलब मैं आपको 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, ताकि आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आखिर बीजेपी क्यों इसे पूरा गाना चाहती है और कांग्रेस क्यों इसे सिर्फ 2 छंदों तक ही सीमित रखना चाहती है, पूरा नहीं गाना चाहती है। फैसला आप करेंगे कि पूरा गाना चाहिए या फिर 2 छंद पर ही रुक जाना चाहिए। यह फैसला आपके हाथ रहेगा। आइए आपको मैं वंदे मातरम की पूरी हिंदी अनुवाद बताता हूं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों यह विवाद छिड़ा हुआ है। मैं माता को नमन करता हूं जो जल से परिपूर्ण है, फलों से भरी हुई है, मलय पर्वत की शीतल हवा से ठंडी है, फसलों से हरी भरी है। ऐसी माता को मैं माता को नमन करता हूं जिसकी रातें उज्जवल चांदनी से खिली हुई है, जिसके वृक्ष खिले हुए फूलों और पत्तियों से सुशोभित है, जो मधुर मुस्कान वाली है, मधुर वाणी वाली बोलने वाली है, सुख देने वाली और वरदान देने वाली है। ऐसी माता को मैं नमन करता हूं। ये हो गया वहां तक जो पारंपरिक तौर पर से गाया जा रहा था, ये जो 2026 में कानून बना है उससे पहले। अब उसके अगले 4 छंद हैं। करोड़ों करोड़ों कंठों की कल कल गर्जना से भयंकर, करोड़ों करोड़ों भुजाओं में धारदार तलवारें थामे हुए, कौन कहता है कि तुम अबला है? अनेक शक्तियों को धारण करने वाली, उद्धार करने वाली, शत्रुओं के दल को नष्ट करने वाली माता को मैं नमन करता हूं। मैं माता को नमन करता हूं। तू ही विद्या है, तू ही धर्म है, तू ही हृदय है, तू ही मर्म है, तू ही शरीर में प्राण है, भुजाओं में तू ही शक्ति है, हृदय में तू ही भक्ति है, मंदिर मंदिर में तेरी ही प्रतिमा बनाई जाती है। मैं माता को नमन करता हूं। तू ही दुर्गा है, तू 10 शस्त्र धारण करने वाली, तू ही कमला है, कमल के दल पर विहार करने वाली, तू ही वाणी है, यानी सरस्वती है, विद्या देने वाली। मैं तुझे नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं कमला को जो निर्मल और अतुलनीय है, जल से परिपूर्ण और फलों से भरी हुई माता को मैं माता को नमन करता हूं। जो श्यामल है, सरल है, मधुर मुस्कान वाली है, आभूषणों से सुशोभित वाली है, धरती को धारण करने वाली है और पालन करने वाली माता को मैं नमन करता हूं। तो दोस्तों ये पूरा अनुवाद था। अब आप इसमें बताइए, मैं एक हिंदू हूं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मुझे ये बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी देवी देवताओं के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात राष्ट्रगान की हो रही है, राष्ट्रगीत की हो रही है। और राष्ट्र का मतलब होता है कि सारे धर्म और समुदाय, संप्रदाय, जाति के लोग साथ में मिलकर रहते हैं। किसी एक धर्म के लिए तो पूरा राष्ट्र नहीं है। हाँ, मुझे पसंद है, मैं गाऊं। जिन्हें पसंद ना है वो ना गाएं। उन्हें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का धर्म कुछ और अलाउ करता है ना। यह राष्ट्रगान की बात, एक हिंदू होने के नाते मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की इसमें चर्चा और वर्णन की हुई है, स्तुति की गई है। लेकिन हम ये दूसरे धर्म के लोगों के सर नहीं थोप सकते, क्योंकि ये राष्ट्रगान का मामला है। और राष्ट्रगान वैसा ही होना चाहिए जिसको कि किसी को गाने में असहजता ना हो। और दोस्तों पहले थोड़ा हालिया घटनाक्रम भी समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा विवाद यहीं से गरमाया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कुछ इशारों में बातचीत हुई। कुछ लोगों ने इसे वंदे मातरम के दौरान असहजता या असहमति के रूप में देखा। इसके बाद अमित शाह ने राजस्थान की एक रैली से सोनिया गांधी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इसे कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ा। इसके कुछ दिनों बाद गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 श्लोक ही गाए। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक VCWC की, उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस 1937 से ही सिर्फ 2 श्लोक गा रही है और आगे भी सिर्फ 2 श्लोक ही गाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस के सामने भी साफ कहा कि हमारा रुख 1937 वाले फैसले पर आधारित है और हम उसी पर कायम रहेंगे। यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद अमित शाह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब सवाल यह है, क्या 1937 का फैसला वाकई तुष्टीकरण था? क्या गांधी, पटेल, बोस और टैगोर भी उतने ही गुनाहगार हैं बीजेपी की नजरों में?
और उस समय हिंदू महासभा आरएसएस क्या कर रहे थे, चलिए पूरी कहानी तथ्यों के साथ खोलते हैं। अब आते हैं असली कहानी पर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी 1875 में लिखा मूल रूप से दो श्लोक थे। मातृभूमि की सुंदरता, उर्वरता और शक्ति का वर्णन, कोई देवी देवता का नाम नहीं था उसमें। 1882 में आनंद मठ उपन्यास में इसे शामिल किया गया और अतिरिक्त श्लोक जोड़े गए, जहां मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली नारा बन गया। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बाद के श्लोक मूर्ति पूजा जैसे लगते हैं और आनंद मठ के पृष्ठभूमि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करती है। जिन्ना ने इसे आइडियोलेट्रस और मुसलमानों के प्रति घृणा का स्तुति गान तक कह दिया। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी कलकत्ता में बैठी। मौजूद थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू और गोविंद बल्लभ पंत। नेहरू ने बोस को पत्र लिखा कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है। दोनों ने टैगोर से राय मांगी। टैगोर ने साफ कहा, पूरे गीत का उपन्यास के संदर्भ में पढ़ने पर मुस्लिम भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन पहले दो श्लोकों ने अलग पहचान बना ली है, उनमें किसी को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। इस सलाह पर CWC ने फैसला लिया, राष्ट्रीय सभाओं में सिर्फ पहले दो श्लोक गाए जाएं। मुस्लिम मित्रों की आपत्तियों की वैधता स्वीकार की गई। बाकी श्लोकों में धार्मिक विचारधारा होने की बात कही गई और आयोजकों को अन्य आपत्ति रहित गीत गाने की पूरी आजादी दी गई। यह फैसला किसी एक आदमी का नहीं था। गांधी, पटेल, बोस, टैगोर सब इसमें शामिल थे। उस समय की मजबूरी और तर्क। दोस्तों, उस समय सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों से थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कोई ऐसा प्रतीक हो जो हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ दे। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ताकत बनकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने थे। अगर गीत में ऐसी चीजें होती जो मुसलमानों को दूर कर देती तो आंदोलन कमजोर पड़ जाता। इसलिए कांग्रेस ने व्यवहारिक रास्ता चुना। दूसरी बात मानवीयता की भी है। भारत बहुधार्मिक देश है। किसी समुदाय पर दूसरे धर्म की देवी देवताओं की स्तुति थोपना ना तो न्याय संगत है और ना ही सही। इस्लाम में तौहीद का सिद्धांत सख्त है, एकेश्वरवाद। बाद के श्लोकों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का स्पष्ट आह्वान है। इसे मुसलमानों पर थोपना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता। 1937 में कांग्रेस ने यही समझदारी दिखाई। पहले दो श्लोक रखे जो सब गा सके, बाकी साहित्यिक रूप से उपलब्ध रहे। अब सवाल उठता है, उस समय हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहे थे? आरएसएस 1925 में बना, स्वतंत्रता आंदोलन में संगठनात्मक रूप से शामिल नहीं हुआ। अपनी शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले गाते थे। वंदे मातरम को कांग्रेस से जुड़ा मानकर शुरू से दूरी बनाए रखी। हिंदू महासभा सावरकर के नेतृत्व में 1937 के बाद सिंध और भी कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकारें चलाई। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में फजलुल हक की सरकार में मंत्री बने। फजलुल हक वही थे जिन्होंने 1940 में यानी एक साल पहले पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था और उनके सरकार में मंत्री थे 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब हिंदू महासभा और आरएसएस ने आधिकारिक रूप से इससे दूरी बनाए रखी। सावरकर ने उस समय एक खास आह्वान किया था, स्टिक टू योर पोस्ट। इसका सीधा मतलब था, जो लोग नगर पालिकाओं में हैं, विधानसभाओं में हैं, स्थानीय निकायों में हैं या ब्रिटिश सरकार की नौकरी या सेना में हैं, वे अपने पदों पर बने रहें, आंदोलन में शामिल ना हो, अपना काम करते रहे। आंदोलन कौन सा चल रहा था? भारत को अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। यानी सावरकर का संदेश साफ था कि हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस के इस बड़े आंदोलन में कूद कर गिरफ्तार ना हो या अपनी सरकारी प्रशासनिक पद ना छोड़ें, वे अपने अपने पदों पर डटे रहे। ये इस तरह से भारत आजाद करवा रहे थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि युद्ध के दौरान अशांति फैलाने वाले किसी भी आंदोलन यानी कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध होना चाहिए। आजाद हिंद फौज में आरएसएस या महासभा का कोई संगठनात्मक योगदान नहीं था। उल्टे सावरकर हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने हिंदू मिलिट्रेशन बोर्ड्स बनाए और खुद दावा किया कि बड़ी संख्या में भर्तियां हुई। यानी जब कांग्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से सीधे लड़ रहे थे, तब कुछ संगठन ब्रिटिश सहयोग या दूरी की नीति पर चल रहे थे। अब आते हैं आज की बात पर। अगर मोदी सरकार ने कानून बना दिया है कि पूरे 6 श्लोक गाए जाएं, तो सरकार को अपना काम करना चाहिए। संसद से बने नियम को कोई तोड़ता है तो संविधान के तहत जो कार्रवाई बनती है वह करनी चाहिए। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, मीडिया में आकर कांग्रेस को कोसना उनका काम नहीं। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो कार्रवाई करो। सिर्फ माहौल बनाने और सवाल पूछने से काम नहीं चलता, इससे आप लाचार दिखते हो। होम मिनिस्टर का काम सिर्फ मीडिया में बयान देना नहीं, बल्कि कानून लागू करना है। और अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो फिर सिर्फ राजनीति मत करो। और यहां एक और सवाल उठता है, अभी मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई दिख रही है। जेन अल्फा, कॉकरोच जनता पार्टी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप और भी बहुत सारे मुद्दों से घिरी हुई है। और सबसे बड़ा, पूरा मानसून सत्र विपक्ष बार बार पूछ रहा था कि 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। मोदी और अमित शाह पूरे सत्र संसद से दूर रहे। आखिरी दिन आए और महज 2 मिनट में सुबह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में क्या अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे को इतने जोर शोर से इसलिए उठाया ताकि इस असुविधाजनक सवालों से ध्यान भटकाया जा सके? क्या यह मुद्दा इतिहास का है या वर्तमान की मजबूरी का? यह सवाल आप खुद कीजिए। दोस्तों, इतिहास हमें याद दिलाता है कि 1937 का फैसला उस समय की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट लड़ाई और सभी समुदायों का सम्मान। आज का विवाद ज्यादातर राजनीतिक है। तथ्यों को सामने रखकर देखें तो कहानी साफ है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइए। वंदे मातरम। जय हिंद।